जगदम्बा चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो जो होने जा रहा है वो ग्रुप की क्वेरी के ऊपर निर्धारित है। बहुत लोगों के प्रश्न आ रहे हैं और उसमें से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि मैम, बिना कोई गलती के अगर कोई हमें सामने से आके हर्ट किया कर देता है, गंदे वर्ड्स यूज़ करता है, गलत बोल देता है, हम लोग कर्मा के भय से वहाँ पर कोई आंसर नहीं देते। लेकिन कि क्या ये ठीक होगा? हमें क्या करना चाहिए? हमें उसके ऊपर फॉरगिवनेस कैसे करना चाहिए? हमें अपने आप को उस पेन से कैसे बचाना चाहिए? तो दीज आर द ऑल टॉपिक रीज़न और उसके आंसर ये है। बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कुछ भी हुआ नहीं हमसे, फिर भी लोग हमें आके बहुत कुछ बोल के जाते हैं और हमें सुनना पड़ता है। तो यहाँ पर ज्योतिष के बारे में कुछ भी ना कहते हुए अगर हम लोग यह समझ लेंगे कि कर्म के माध्यम से हम लोग जन्मे हुए हैं, 84 लाख योनि के बाद हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, तो किसी कर्म की वजह से ही मिला होगा। इस जन्म में अगर ये कर्म हमारा नहीं है, फिर भी हम लोग गलती से अपशब्द खा रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी। अगर वजह हमें नहीं पता तो हमें उसे ढूंढने नहीं जाना चाहिए। जस्ट ब्लेस द गाय जो आपको गलत वर्ड्स बोल रहा है। इतना समझ लीजिए कि उसके लाइफ में वो प्यार नहीं है, वो लव नहीं है, वो अट्रैक्शन नहीं है, वो हैप्पीनेस नहीं है, वो जॉय नहीं है, वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो आप डिज़र्व कर रहे हैं। अगर वो नहीं है तो उसके लाइफ में वो मेंटली हम लोग फील कर देंगे। आपका प्रॉब्लम ख़त्म, उसका भी प्रॉब्लम ख़त्म। जब तक उसको रियलाइज़ होगा आपका प्रॉब्लम ख़त्म हुआ होगा। ये तो सीधी सी बात कही है मैंने। अब हम लोग इस पर जाते हैं। बहुत से मोटिवेशनल ट्रेनर ने, बहुत से लोगों ने ये बात कही है, जैसे कि फिल किया हुआ जग अगर हाथ में पकड़े रहें हम लोग, कितने देर में आपको अच्छा लगेगा? एक सिर्फ फूल ही सही। आपको अगर किसी ने प्रेजेंट किया गुलाब का फूल, वो गुलाब का फूल आपने ऐसे पकड़ लिया, इस पोजीशन में आप कब तक वो फूल रखे रहेंगे? नहीं रख सकते, क्योंकि आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद हाथ पेन होना शुरू कर देगा। वैसे ही ग्लास भी धरो, सेम हाथ की पोजीशन सेम है, हाथ भी दर्द करने लगेगा। तो वैसे भी माइंड का भी है कि आप एक ही बात कंटिन्यूसली अपने माइंड में घेरे रहो तो आपको वो तकलीफ़ ज़रूर होगी, कंटिन्यूस होगी। तो हमें क्या करना है? हमें वो रिलीज़ करनी है। अगर रिलीज़ नहीं करते हैं तो हमें वो बार बार कंटिन्यूसली याद आएगी। हमारा शरीर जो है पंच महाभूतों से बना हुआ है, तो अगर उनमें से एक भी तत्व सेम वाइब्रेशन क्रिएट करता है तो पांचों तत्व उसको फॉलो करेंगे। जैसे लोग कहते हैं कि
हमारे अंदर 5 आत्माएं होती है और एक अगर रोए तो पांचों रोती हैं, एक अगर हंसे तो पांचों हंसती है। तो बेटर है कि हम लोगों ने उन 5 आत्माओं को पॉजिटिविटी में बदल देना चाहिए। इन द सेंस, अगर आप क्लीन हो जाओ, स्वच्छ हो जाओ अंदर से बाहर से, तो आपकी तरफ आने वाली खुशियाँ ज़्यादा होंगी, बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। याद रखिए, कम नहीं होगी, उल्टे बढ़ जाएगी। जब आप किसी को गालियों के बदले में प्यार देते हो, वो एक बार नकारेगा, 2 बार नकारेगा, तीसरी बार तो उसको लेना ही है। उनको सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी ही है, भले मेंटली सही। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप पॉजिटिविटी ज़्यादा अपने में अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लीन होना है, हमें क्लियर रहना है, हमें सबको प्यार बांटना है, हम हैप्पीनेस क्रिएट करेंगे, हम पॉजिटिविटी में रहेंगे, तो आपके पास आने वाली सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी और फास्ट में आ जाएंगी। वैसे ही बूमरैंग की तरह आप सारी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर ही लोगे। अब चलते हैं दूसरी ओर की तरफ। जैसे अगर हमें क्लीन होना है और फिर हम नहीं जानते कि प्रोसीजर क्या है, तो क्या करें? आपको 21 डेज़ नमक के पानी से नहाना है। सेकेंड थिंग, नमक के पानी से नहाने के बाद आपको मेडिटेशन करना है और मेडिटेशन में उस व्यक्ति को आपको प्यार भेजना है। गलती से भी कोई भी मिस्टेकली आप गलत नहीं सोचेंगे उसके बारे में, आप कुछ गलत वर्ड्स नहीं देंगे उसके बारे में, आप कभी भी उसको अपशब्द प्रयोग नहीं करेंगे और ना ही आप उसे श्राप देंगे। याद रखिए ये सारी बातें। थर्ड वन, आपको अगर आगे चलना है तो आपको पास्ट भूलना होगा, और पास्ट अगर आप नहीं भूलते हैं तो आप उस चीज़ को कंटिन्यूसली दोहराते जाएंगे लाइफ में। तो अगर आपको नहीं चाहिए वो पास्ट, तो आप उसको रिलीज़ करना है। कैसे रिलीज़ करना है? नमक के पानी में आप सारी चीज़ें लिख दो और डाल दो उसमें। कचरे में आप अपने मन की चीज़ें लिख दो, डाल दो। आप फ्लश कर दो टॉयलेट में। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि आप कुछ चीज़ें लिख सकते हो और जला सकते हो सैटरडे को सैटर्न के होरा में। सो वो निगेटिविटी रिटर्न आपके पास नहीं आएंगी। लेकिन याद रखिए, किसी का भी भला चाहेंगे हम लोग, लेकिन बुरा कभी भी नहीं करना है। दैट्स इट। ये जब आप करते हैं, आप सुंदर तरीके से सारी चीज़ें अपने लाइफ में इनवाइट कर देते हैं। याद रखिए, अगर आपके साथ में कुछ भी बुरा होता है तो आप उसको बुरे से कभी भी परावर्तित नहीं करेंगे, अच्छे से ही परावर्तित करेंगे। तभी आपके लाइफ में वो सिचुएशन बार बार आना बंद होगा। जिस दिन आपको लगता है कि ये सिचुएशन अभी ख़त्म हो गई, बस वही आपका पुनर्जन्म होगा। लाइफ हमें कोई चीज़ें सिखाती हैं तो वो सीखें। ईच एंड एवरी टाइम उसको टटोलने मत जाइए। क्वेश्चन के बजाय, क्वेश्चन आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको आंसर की तरफ जाना चाहिए। कंटिन्यूसली आपका दिमाग अगर क्वेश्चन से भरा रहता है तो आप क्वेश्चन ही अट्रैक्ट करेंगे, आप आंसर कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे।
लाइफ की सिचुएशन अगर बुरी है तो ठीक है, इट्स ओके, एक्सेप्ट इट। जब आप एक्सेप्ट करते हो लाइफ की ऑल सिचुएशन, ट्रेजेडी के बदले आपको सुकून देना स्टार्ट कर देंगी, और वो ट्रेजेडी कभी सुकून में, कभी अच्छे में बदल गई, आपको समझेगा भी नहीं। अभी रात में वीडियो बना रही हूँ, सो थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है, सो डिस्टर्बेंस के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।